So good evening and welcome to the first lecture of chemistry, that is matter in our surroundings. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और इसके बारे में समझते हैं और फिर मीन्स वन बाय वन जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी टॉपिक की उसके हिसाब से वर्कआउट करेंगे इंशाल्लाह। देखो, बायो में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं सेल, बायो में। ठीक है, अगर फिजिक्स की बात करें तो जनरली जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि बात वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जब तक मेजरमेंट नहीं आएगा तब तक आप कैसे पता लगाओगे डिस्टेंस 5 मीटर होता है, 10 मीटर होता है, ये सारी चीजें। और जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? हम मैटर से करते हैं। उसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? बायोलॉजी किसको कहते हैं? व्हाट इज बायोलॉजी? Yes, bio is what? It's a study of living beings. Bios means life, simple. जो लाइफ के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में बताया जाए, और लाइफ स्टार्ट होती है सेल से। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके पहले लाइफ नहीं है, सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। तो इसी तरह अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर एंड द रिएक्शन दे अंडरगोज, यानी मैटर की स्टडी और जो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि जो नई चीज वो तैयार करते हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री। इसलिए कहते हैं कि भाई इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है जरा बताओ, तो वहां पे सीधे हम रिएक्शन की बात करते हैं या फिर उसके स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा दिखता है, सॉलिड है, ये है, वो है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री स्टार्ट ही यहां से होती है। इसलिए हमारा जो चैप्टर है वो भी स्टार्ट कहां से होगा? दैट विल बी मैटर। कहां से स्टार्ट होगा? मैटर। ठीक है, सिंपल। अब अगर मैटर को देखें तो मैटर किसी भी सब्सटेंस के मैटर होने की सिर्फ दो कंडीशन है। देखिए, एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है लेकिन जनरली आपको बुक्स में वो नहीं मिलेगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो दो मेन कंडीशन है वो क्या है? कि इट मस्ट हैव स्पेस, मींस इट मस्ट ऑक्युपाई स्पेस। इट मस्ट ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, वो स्पेस एक्वायर करना चाहिए उसको। और दूसरा जो कंडीशन है कि इट मस्ट हैव व्हाट? मास, उसके पास मास होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस is termed as matter. Termed as matter. हर वो चीज, वो चाहे जितनी छोटी हो, जितनी बड़ी हो, इतनी छोटी हो जस्ट लाइक प्रोटॉन एटम, इतनी बड़ी हो जस्ट लाइक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एंड ऑल। यस, ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए। हर वो चीज को आप मैटर बोल सकते हो। इन दोनों में से एक कंडीशन भी नहीं है तो वो मैटर नहीं हो सकता। बात समझ में? वो मैटर नहीं हो सकता। जैसे ख्याली पुलाव, पुलाव जो है वो मैटर है क्योंकि उसके पास क्या है? मास है और वो एक स्पेस भी ले रहा है, पूरा भगोना भरा हुआ है। ठीक है, तो वो उसके पास मास भी है और उसके पास क्या है? कि स्पेस है, आप उसको खा सकते हो। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो? खा सकते हो। लेकिन ख्याली पुलाव जो है वो मैटर नहीं है, क्योंकि ख्याली पुलाव में आप कहां तक चले जाओगे? हो सकता है मैं ब्लैक होल तक चला गया हूं। जैसे मैंने आंख बंद किया, मैंने ब्लैक होल का जूम किया, मैं पहुंच गया वहां तक। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैंने कोई स्पेस एक्वायर नहीं की ना। इस मेरे थॉट ने, मेरे ख्याल ने कोई मास किया हो कि मैंने सोच लिया इतना लंबा चौड़ा तो सब गिर गए, ऐसा भी नहीं। ख्याली पुलाव का मैटर वो नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है इमोशंस, थॉट्स, ये मैटर नहीं है। इसीलिए ख्याली पुलाव का नाम लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया इतना लंबा चौड़ा तो उसका जो वजन है वो आपके ऊपर आ गया।
जितने होगा, ऐसा तो कुछ नहीं, उसके पास कोई मास ही नहीं है। ठीक है, स्पेस की अगर बात कहेंगे, अरे मैंने सोचा है, मैं तो पहुंच गया वहां तक, मैंने तो इतना स्पेस कवर कर लिया, तो कहेंगे भैया आप ख्यालू पुलाव में थे, आपने एक्चुअली कोई स्पेस नहीं कवर किया। इसलिए थॉट्स, इमोशन, ये सब मैटर नहीं कंसिडर किया जाता। ठीक है, सो दो कंडीशन है, इट मस्ट हैव मास एंड इट मस्ट हैव स्पेस, दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं, वो मैटर नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट ये भी कहते हैं, जो जनरली बुक्स में नहीं है, कि इट मस्ट बी सेंस्ड बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस। ठीक है, इट मस्ट बी सेंस्ड बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस। मैं नहीं कह रहा सिर्फ एक, जैसे अब मैं इसको देख भी रहा हूं, मैं इसको छू भी सकता हूं, यानी मैं इसको सेंस कर रहा हूं, मैं इसको टच भी कर रहा हूं मोबाइल को, और मैं इसको देख भी रहा हूं। ठीक है, इसके पास मास भी है, इसने जगह भी ली हुई है, मैं कह रहा इसको कहां रखूं, अगर इसने जगह नहीं ली होती मैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये, इट इज वॉट अ मैटर। ठीक है, जो पुलाव है वो मैटर है, क्यों, उसके पास मास भी है और स्पेस भी है, और जब उसको खा रहे हैं तो वो टेस्ट भी हो रहा है, हम उसको टच भी कर रहे हैं, टच वाली फील भी आ रही है, खा रहे हैं तो टेस्ट भी दे रहा है। तो वहां पे टंग, क्योंकि 5 सेंस ऑर्गन्स है, इन पांचों में से कोई एक या कॉम्बिनेशन उसको पूरा कर सकता हो, तो वो क्या है, मैटर है। इसलिए ख्याल, इमोशंस मैटर नहीं है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी भेज रहे। ठीक है, नाउ अब ये बात देखते हैं कि जो हमारे कोर्स में है मैटर, वालेकुम अस्सलाम, इस मैटर के बारे में हमें इसका क्या मतलब, हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमें देखना है क्या, डेफिनेशन ऑफ मैटर। ठीक है, दूसरा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दैट इज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमें देखना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ मैटर। Then change of state from solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid, solid to gas, gas to solid, ये जो conversion है उसको हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद फ्रीजिंग, जैसे यहाँ पे बताया उन्होंने, फ्रीजिंग है, एवापोरेशन है, कंडेंसेशन है, सब्लाइमेशन है, इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, इतना सारा पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको, मैटर को। कोई डाउट यहां तक किसी को भी बताइए, एनीवन, ताकि फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊं इस चैप्टर को। यस, मदीहा, जुनैद, अनस, अच्छा ऐसा कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं जो मैटर ना हो? मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इमोशंस, थॉट्स, ऐसा कोई और एग्जाम्पल जो मैटर ना हो? मैं अभी पूछूं मैटर क्या है, तो आपको बुक, टेबल, दिस दैट, चेयर, कैमरा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं, मैं कह रहा हूं जो मैटर ना हो, जिसको मैटर नहीं बोल सकते। अच्छा, सब कह रहे टाइम, साउंड, ओके, sound is a form of energy, time is another dimension, pain, okay, energy, okay, and yeah, means hatred, jealousy, friend is matter, friendship is not a matter। ये जो आप जिसको फ्रेंड बना रहे हैं वो तो मैटर है और मैटर भी करता है, लेकिन फ्रेंडशिप इज नॉट अ मैटर, सिंपल। ठीक है, तो यही सारी चीजें, जैसे स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, अब स्मेल कर रहे हैं, ठीक है, स्मेल इज नॉट अ मैटर। ठीक है, वो क्या है, वो सिर्फ एक सेंस है। ओके, हम ये नहीं कह सकते कि हम स्मेल करें, देखो वहां का मैंने सूंघ लिया, यहाँ तक किचन में क्या बन रहा है, तो देखो कितनी स्पेस मैंने कवर की, वो नहीं कहा कवर करना, स्पेस कवर करना उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो स्मेल, इमोशंस,
फीलिंग्स, ये सब क्या है, मैटर नहीं है। एकदम ध्यान से, नहीं, ये कह रहा है कि मैटर जो है वो सेंस किया जा सकता है, ये बात हो रही है। जो मैटर होगा वो सेंस किया जाए, जैसे ये मैटर है तो मैं इसको छू भी सकता हूं, मैं इसको देख भी सकता हूं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर मैटर को आप देख सकते हो। अब इस वक्त कितने सारे स्टार्स है आप देख ही नहीं सकते, लेकिन स्टार्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वहां करीब में पहुंचेंगे हो सकता है आप छू भी सकते हो, इतनी पावर आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैटर होगा वो सेंस हो सकता है, लेकिन जो सेंस है, सेंस ये मैटर नहीं है। स्मेल करना मैटर नहीं है, देखना मैटर नहीं है, बोलना मैटर नहीं है, सुनना मैटर नहीं है। बात समझ में आई है? बात समझ में? लेकिन जहां से वो साउंड निकल रही है वो मैटर है। जो मशीन है, जो अलार्म है, वो मैटर है। बात समझ में आ रही? अभी यहां पे मैंने इसको जो है टैप किया, ठीक है, तो ये आवाज आई, ये एनर्जी निकली, आपने उसको सुना, तो जो आप सुन रहे हो वो मैटर नहीं है, लेकिन जिससे ये आवाज आ रही है ये चीज मैटर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एयर इज अ मैटर, क्योंकि एयर के पास मास है। मैटर होने की सिर्फ दो शर्त है, उसके पास मास होना चाहिए, उसके पास स्पेस होना चाहिए। तो एयर के पास मास है, उसके पास एक वजन है, उसमें मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो एक स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं। सिंपल, इट्स अ मैटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम एंशिएंट फिलोसोफर्स की बात करें, एंशिएंट फिलोसोफर्स, उन्होंने मैटर को क्या बोला? उन्होंने मैटर को बोला पदार्थ। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो पदार्थ है ये 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना हुआ है। एंशिएंट फिलोसोफर्स ने कहा, उन्होंने नाम दिया क्योंकि जाहिर सी बात है साइंस आज नहीं है, बहुत सालों से, तो हर रीजन के लोग, हर कंट्री के लोग, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने थॉट्स से उसको जो है चीजों को डिफाइन किया। तो एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स ने, एंशिएंट फिलोसोफर्स कौन से यहाँ पे बात हो रही है? इंडियन फिलोसोफर्स की बात हो रही है। उन्होंने मैटर को, उन्होंने मैटर मतलब ये नहीं कहा कि उनको मैटर पता चला उन्होंने पदार्थ बोला। आज जिसको मैटर बोल रहे हैं तो उन्होंने उसको पदार्थ बोला। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैटर जो होता है 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? फायर, आग का बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं पंच तत्व। क्या बोलते हैं इसको? पंच यानी 5 तत्व। तत्व मीन्स द एलिमेंट। ओके, फायर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड इसमें बच्चों के प्रोग्राम भी बड़े आते हैं सब, एक से एक कार्टून, एक से एक जो है वो कैरेक्टर्स। कोई आग का बना हुआ है, कोई 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 शक्तिमान बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, सब यही तो है। और एयर, ये तो वो ये कहते हैं कि जो भी पदार्थ है बेसिकली ये 5 चीजों का बना हुआ है। अब आग का मतलब ये नहीं है कोई आग उगल रहा है। बात समझ में आ रही है? आग क्या है? आग भी किसी चीज की है। ठीक है, इट इज अ व्हाट, अ रीजन, मींस फायर इज व्हाट, इट इज द रीजन ऑफ बर्निंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाटर है, स्काई है, अर्थ है, एयर है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, इसको क्या हम बोलते हैं? अग्नि, इसको जल, इसको आकाश, आकाश इंस्टीट्यूट। ओके, इसको पृथ्वी और धरती, और इसको वायु। उन्होंने ये बोला। लेकिन अगर हम मॉडर्न डे की बात करें, आज के दिन की बात करें, मॉडर्न डे, तो ये जो मैटर है बेसिकली, ठीक है, मैटर को 2 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड किया गया। एक क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मास, साइज, शेप, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, इन चीजों के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग किया गया। और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस जो वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जो भी चीज स्पेस ऑक्युपाई करती है, एनर्जी को, सॉरी, मास जो है उसके पास होता है, वो क्या होता है? मैटर होता है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? मैटर।
बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? सब आ गया? अब आ गया सब समझ में? यानी आज जो है एकदम क्विज में क्विज अटेंड करना है। यस, हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज मैटर। ये तो समझ में आ गया। अब ये मैटर किसका बना हुआ है? हाँ भाई, बात समझ में आई? ये मैटर किसका बना हुआ है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मैटर? अब ये सवाल दिमाग में आया। सॉलिड लिक्विड गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर। किस स्टेट में वो इस वक्त है? यानी ये जो यहां पे ग्लास है तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट में है, कि इस स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए प्लास्टिक को आपको बर्न किया, वो मेल्ट हो गया। अब वो जो मेल्ट कर गया, वो जो लिक्विड एक फॉर्म है, कि स्टेट है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है। लिक्विड इज अ स्टेट, इट्स अ फॉर्म। इन द सिमिलर वे गैस इज अ स्टेट, इट्स अ फॉर्म इन विच दिस मैटर इज एग्जिस्टिंग। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास पावर हो जाए, हम अपने आप को एकदम सब अलग अलग कर लो एकदम गैस के फॉर्म में, तो एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल सब एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, गायब हो जाऊंगा मैं। ठीक है, और फिर रिकलेक्ट कर लूंगा, फिर आ जाऊंगा। बात समझ में आ रही? तो किस फॉर्म में, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? अनस रिजॉइन कीजिए। एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम हेयर। तो अब ये साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि किस चीज का बना हुआ है भाई मैटर जो है। तो व्हाट सब मैटर है? मैंने कहा ना कि हर वो चीज जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, हर वो चीज मैटर है। सिंपल। ये दो कंडीशन जिसमें भी मिल रही है वो मैटर है। तो कोल में भी है, कोल के पास मास है, स्पेस है। मिनरल है, वो भी मास स्पेस है। मैटर के लिए सिर्फ ये दो कंडीशन है। ये दो कंडीशन जिसके पास भी है वो मैटर है। दैट्स इट। चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सिंपल। ओके, तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मैटर? तो दो चीजें समझ में आई। उन्होंने कहा either the matter is continuous और either the matter is made up of particles, यानी पार्टिकुलेट नेचर का है। आप समझ में आए? कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये एक चीज है, तो ये बस एक चीज है। बात समझ में आ रही? जैसे यहां पे वाटर है, ये मैंने लिया हुआ है बीकर में वाटर, तो ये वाटर, ये जो वाटर है, ये बस एक चीज है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई उस वक्त के हिसाब से सोचो जब उन लोगों ने सारी चीजें सोचना शुरू की इतने सालों पहले, तो वो यही सोच रहे थे कि भाई ये जो है ये मैटर, भाई यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा ना कि क्या है, कितने छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम एटम्स बोलते हैं, वो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि या तो क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ का, कि जब हम मीन्स शक्कर को लेते हैं, पानी में डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, वो डिसॉल्व हो गया, वो चला गया कहीं। तो अगर वो कॉन्टिन्यूअस होगा, मान लो कोई चीज कॉन्टिन्यूअस है, ये हाथी को ले लो, हाथी नहीं, हाथ ही को ले लो, तो ये जो हाथ है हमारा, ठीक है, अगर ये एक मैटर है, एक सिंगल मैटर है, मतलब एक सिंगल चीज का बना हुआ है बस, तो अगर मैं इसको इसमें मिक्स करना चाहूंगा तो इसके ऊपर आ जाएगा ना। बात को समझो। अब वहां पे क्या हो रहा है, जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ये पानी है और इसमें हमने क्या डिसॉल्व किया? हमने शुगर डिसॉल्व किया। तो वो शुगर जो है वो उसमें डिसॉल्व हो गई, यानी उसमें कहीं ना कहीं बीच में स्पेस है जिसमें वो चली गई। बात को समझ रहे? मान लिया अगर ये चीज एकदम कॉन्टिन्यूअस है, एक चीज है बस, तो अगर कोई चीज इसके ऊपर रखो, ये इसमें अंदर थोड़ी जाएगी, ये तो इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो अगर वाटर भी क्या होता, एक कॉन्टिन्यूअस होता, तो वो कुछ इस टाइप का होता। ठीक है, और इसमें शक्कर डालते तो वो तो यहीं रहती ना ऊपर। बात समझ में आ रही? लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जब पानी में शक्कर को डाला, वो डिसॉल्व हो गई, वो उसमें कहीं चली गई।
बात समझ में आए? तो इससे साइंटिस्ट ने समझा कि मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? पार्टिकुलेट होता है। मींस इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और आज हम जानते हैं वो पार्टिकल्स क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो हमारा थर्ड चैप्टर होगा। ये पार्टिकल्स क्या है? ये पार्टिकल्स हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आज की डेट में हम इनको जानते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं जानते थे। उस वक्त ये सारे टर्म्स नहीं आए थे। बस ये समझा कि वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। क्यों पार्टिकल्स का बना हुआ है? क्योंकि जब आप शक्कर पानी में मिला रहे हो, ठीक है, तो वो उसमें क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो जा रहा है। डिसॉल्व होने का मतलब क्या हो रहा है? कि बीच में कहीं ना कहीं स्पेसेस है। ये वाली कंडीशन देखो, जिसमें ये जो सॉल्ट यानी जो पार्टिकल है, ये इसमें कहीं ना कहीं स्पेस में चला जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये समझ में आया कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ कि मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज पार्टिकुलेट। मींस इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स इन नाउडेज वी नो दैट दीज आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर यहां पे कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट? ज्यादातर सॉल्यूट से डिसॉल्व करता है। किसके? अब ऑयल एक अलग जो है वो मीडियम है। हाँ, समझ में आ रही है? वो एक अलग चीज है, इसीलिए मतलब यहाँ पे बात हो रही है सॉल्यूट्स की। ठीक है, सॉल्यूट्स की। ऑयल कैन एक्ट एज व्हाट यू कैन से अ मीडियम टू डिसॉल्व। ऑयल इज अनदर फ्लूइड, water is another fluid, oil is an organic you can say solvent, water is what it's a you can say polar solvent। देखिए सब अलग अलग चीज है। यस, हो गया? कोई डाउट इसमें? अब देखो, हाँ भाई, इज इट ऑडिबल? सॉरी, इज इट विजिबल? इट शुड नॉट बी ऑडिबल। आप लोग को भी दिख रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज दिस? वाटर। ठीक है, और ये क्या है? इट्स अ पोटेशियम पर मैग्नेट। इट्स अ पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज KMnO4। जस्ट वेट। ठीक है, अब देखो यहां पे ये वाटर है, यहां पे ये पार्टिकल के बना हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, और यहां पे ये क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल। ये देखो, ठीक है। अब ये भी क्या है? ये भी भाई मैटर है, क्योंकि इसके पास भी एक मास है, और ये क्या है? कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है। अब हमें ये पता करना है कि ये पार्टिकल्स के बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। तो हमने क्या किया? इसको उठा के इसमें डाला। अब देखो क्या हो रहा है।
कुछ कलर जो है वो स्प्रेड हो रहा है, कलर क्या हो रहा है, देखो स्प्रेड हो रहा है। तो अगर ये स्प्रेड हो रहा है और ये धीरे धीरे अगर आप इसको जो है थोड़ा सा मोशन देंगे इसमें, और मैं डाल रहा हूं पार्टिकल्स, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व हो रहा का मतलब क्या हो रहा है कि वाटर में स्पेसेस हैं बीच में, जिसकी वजह से वो जो पोटेशियम पर मैग्नेट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो ऑक्युपाई हो रहे हैं उन स्पेसेस में। जैसे मान ली यहाँ पे चेयर्स रखी हुई हैं, अगर इनके बीच में स्पेस ना हो तो कोई भी नहीं जा सकता अंदर, अगर इनके बीच में स्पेस होगा तभी तो वो जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो उनके पास क्या है, ये स्पेस है, बीच बीच में स्पेस है, और स्पेस तभी होगा जब वो पार्टिकल्स का बना होगा। बात समझ में आ रही है? तभी जो दूसरा पार्टिकल है वो एडजस्ट होगा, वो उनके स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, और कैसे पता कि वो उनके स्पेस में जा रहा है? ठीक है, इससे कैसे हमें पता चलेगा कि वो उनके स्पेस में जा रहा है? कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो अगर एक हैंड है उसके ऊपर ये जो है वो एज इट इज रख जाएगा, लेकिन अगर इसके बीच में स्पेस होगा इट विल गेट इनटू दिस स्पेस। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब मैटर क्या होगा, ये पार्टिकल, यानी मैटर किसका बना होगा, पार्टिकल का बना होगा। सिंपल, बात समझ में आ रही? तो यहां से ये हमें पता चला कि जो मैटर है बेसिकली वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ये स्प्रेड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो, क्योंकि जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाला है तो जो रीजन है वहां पे, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे ये जो रीजन है, देखो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये डार्क है और धीरे धीरे ये रीजन क्या बन रहा है, लाइट है। तो इसका मतलब ये स्प्रेड कर रहा है। तो ये डार्क क्यों है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट इस जगह पे हाई कंसेंट्रेशन में, ठीक है, और ये मूव कर रहा है कहां पे, जिधर लोअर कंसेंट्रेशन, इधर क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन है। तो ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मतलब जहां पे वो ज्यादा है वहां से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखना होगा, दैट इज डिफ्यूजन, सो व्हाट वी विल राइट। ठीक है, सो व्हाट इज डिफ्यूजन, अगर हम सिंपल वे में लिखें, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। It is intermixing of particles, or we will write the movement of particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन। ठीक है, अब जरा इसको देखो, तो देखो वाटर और क्या हो रहा है, पर्पल हो रहा है। समझ में आ रही? इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो मैटर है ये पार्टिकल्स का बना हुआ है, तभी उन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कुछ स्पेसेस है जिसमें वो क्या हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, वहां पे जाके बीच में अब धीरे धीरे ये जो हमारा वाटर है वो पूरा क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम पर्पल। ठीक है, इसमें और पार्टिकल्स डालते हैं ताकि ये और जल्दी से पर्पल हो जाए। ठीक है, इसको स्टर कर दे तो ताकि इसको और एनर्जी मिल जाएगी और ये जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, अभी सारी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो पूरा पर्पल हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट। अच्छा अब देखो यहां से एक और चीज हमें समझनी है, वो क्या समझना है कि एक और चीज कि ये जो पार्टिकल है, ये जो मैटर है बेसिकली ये पार्टिकल बना हुआ है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है,
अच्छा, क्यों बना हुआ है इसके लिए और समझते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हैंड का, कि अगर ये हैंड कॉन्टिन्यूअस है, इसके बीच में स्पेसेस नहीं है, देखिए मैटर है इसके बीच में। अब आप देखो ये छोटे छोटे सेल्स का बना हुआ है, उन सेल्स में भी क्या है, उनसे वो सेल्स किसके बने हुए हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ही तो बने हुए हैं। आज हम जानते हैं ये चीज, लेकिन ये सोचो उस वक्त के जमाने में जब साइंटिस्ट इसके बारे में सोच रहे थे। तो मान लो मैंने शक्कर मिलाया पानी में, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पानी एक चीज है सिर्फ, तो शक्कर उसके ऊपर ही रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो एक किताब है, उसके ऊपर एक और किताब रख दिया, उसके ऊपर और किताब, वो तो बढ़ता रहेगा ना ऊपर। तो इसीलिए अगर यहाँ पे पानी है और हमने इसमें शक्कर डाला या पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो इसका देखो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हुआ। यानी जितना मैंने वाटर लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद भी वॉल्यूम उतना ही है। बात समझ में आई? अगर कोई ऐसी चीज होती कि बीच में स्पेस नहीं है, तो जैसे मान लो मैंने इसमें स्पेस नहीं रखा, तो ये चीज है तो इसके ऊपर ही तो आएगी बस ये। ठीक है, लेकिन अगर इसके बीच में स्पेस है, ऐसे है, स्पेस है, तो आप जब इसको डालोगे तो वो यहां भी जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका लेवल सेम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बीच में स्पेस नहीं होगी तो ये ऐसे आएगी और ये ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बीच में स्पेस नहीं है। कहने का मतलब ये है, तो अगर ये पार्टिकल का बना हुआ है तो उसके साथ साथ इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, मैटर के पास क्या होता है, स्पेसेस होते हैं। और वो स्पेसेस कम भी हो सकते हैं और ज्यादा। वो स्पेसेस किसके बीच में है, पार्टिकल्स के बीच में। तभी जो ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चला गया है। बात समझ में आ रही है, ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चला गया है। यहां पे देखो ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ऐसे समझो, ये वाटर का पार्टिकल है और ये पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल है, तो ये इनके बीच में चला गया है। तभी तो ये पूरे वाटर को कलर कर रहा है, इसने पूरे वाटर को, यानी पूरा जो वाटर है इस वक्त वो पर्पल हो चुका है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, वो क्या है, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। वो जो वाटर है उसके जो स्पेसेस है उसमें चले गए हैं, जैसे मैंने यहां बोर्ड पे शो किया है। ठीक है, अगर ऐसा होता, मान लो स्पेसेस नहीं होते, तो ये जो पार्टिकल्स है वो कहीं एक जगह पे होते ना ऐसे, तो ये सिर्फ ये वाला रीजन जो है पर्पल होता, क्योंकि ये दूसरी जगह जा ही नहीं पाते। अगर स्पेस नहीं है तो कहां से जा पाएंगे? तो अगर वो जा पा रहे हैं उनके बीच में, तो इसका मतलब उनके बीच में क्या मौजूद है, स्पेस मौजूद है। बात को समझिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या स्टडी किया अभी, कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट से भी समझा कि जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट जो कि एक मैटर है और वाटर जो कि दूसरा मैटर है, जब दोनों को डिसॉल्व किया तो वो क्या हो गया, मिक्स हो गया आपस में। इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों पार्टिकल्स के बने हुए हैं, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहां तक इस कॉन्सेप्ट तक कोई डाउट हो तो पूछो कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा मैटर क्या है, फिर उसके बाद ये स्टडी किया कि मैटर क्या है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का बना होता है। मैटर कॉन्टिन्यूस नहीं होता। कॉन्टिन्यूस मतलब वो सिर्फ एक चीज का नहीं बना है, कि कोई एक चीज है जो पूरे में फिल की हुई है, बस ऐसा नहीं है। वो छोटे 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 पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ है समझने के लिए। अभी जो मैंने किया है अभी इसको सब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी मैंने जो है इसको स्टर किया ऐसे,
मैंने क्यों स्टर किया, क्योंकि स्टर करने से क्या मिल रही है, और एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन और फास्टर होगा। तो जब डिफ्यूजन को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपके घर में कुछ खाना पकता है, वो यहाँ तक महक आती है, डिफ्यूजन है। ठीक है, अभी हमने 10th में पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, तो वो जो गैस डिफ्यूज करी ऑक्सीजन की, यानी जो हम ब्लड में पहुंच रही है, वो डिफ्यूजन से पहुंच रही है। आपने कोई परफ्यूम स्प्रे किया, वो दूसरे कॉर्नर में भी स्मेल आ रही है, डिफ्यूजन से आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी पार्टिकल है वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से, हायर कंसेंट्रेशन जहां पे वो ज्यादा है और लोअर कंसेंट्रेशन जहां पे वो कम है, उस तरफ जा रहा है। तो हम डिटेल में डिफ्यूजन को स्टडी करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी मैटर, ये तो समझ में आ गया कि मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं। अब जो पार्टिकल्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। वो कितने स्मॉल होते हैं अब हमें पता है, एटम सोचिए कितना छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, वो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको समझो, यहां पे मैंने बनाया एक बीकर लिया, इसमें मैंने वाटर डाल दिया। मान लो जो पार्टिकल है जिसका मैटर बना हुआ है वो इतना बड़ा है। ठीक है, मान लो ये पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल है जिसका पोटेशियम परमैंगनेट बना हुआ है, वो इस साइज का है, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो कलर है वो इसकी वजह से होगा। भाई पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो भी कलर आया है वो किसकी वजह से, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल की वजह से है ना, यस और नो। ठीक है, तो मान लिया कि इस वाटर में जो पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल है वो इस साइज का है। किस साइज का, ये जो बोर्ड पे बना हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से कलर मिल रहा है उसको। अब अगर ये पूरा पार्टिकल तुम निकाल लो तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वाटर का कलर फिर वैसे ही होना चाहिए, कलरलेस, सिंपल। बात समझ में आ रही। ठीक है, लेकिन क्या ये पॉसिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको फिर समझेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे, एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। ठीक है, अब देखो, बहुत गौर से देखना। अब देखो यहां पे क्या है, मैंने वाटर लिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, व्हाट इज दिस, पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने बनाया हुआ है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, इसको हमें समझना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इस पहले टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, क्या हो गया, ये कलरफुल हो गया। ठीक है, तो मान लो अगर वो पार्टिकल इतना बड़ा है, ठीक है, तो वो पार्टिकल एक इसमें आ गया होगा, बात समझ में आई, तो इसको तो कलरलेस हो जाना चाहिए ना। बात समझ में आ रही, वो जो पार्टिकल, अगर हमने मान लिया कि पार्टिकल का साइज बड़ा है, यानी मैटर जिस पार्टिकल का बना होता है वो बड़ा है, तो अगर मैंने इसको यहां शिफ्ट किया तो ये भी कलरफुल हो गया, इसका मतलब वो पार्टिकल इसमें आ गया। अगर वो आ गया तो इसको तो कलरलेस हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कलरलेस नहीं हुआ, इसका मतलब वो इतना बड़ा नहीं है और छोटा है। ठीक है, इसका मतलब कई सारे हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको देखो इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम इसमें शिफ्ट किया, अब क्या हुआ, इसने दूसरे वाले को भी कलरफुल बना दिया, लेकिन देखो कलर इंटेंसिटी कम हो गई, कलर इंटेंसिटी सेकंड वाले में कम हो गई है, देख रहे हैं। अब इसको जो है मैं फिर और करो, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब जब आप सॉल्वेंट के बढ़ाते रहते हैं। अब जैसे मैंने देखो, अब इसको तीसरे वाले में मैंने ट्रांसफर किया, ये भी कलरफुल हो गया, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और कम हो गई। बात समझ में आ रही।
फिर इसको मैंने इसमें ट्रांसफर किया, देखो ये भी थोड़ा सा कलरफुल है इस वक्त, लेकिन इसकी इंटेंसिटी और कम हो गई। तो ये बताओ कि अगर ये पार्टिकल बड़े बड़े साइज के हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स बड़े बड़े साइज के हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पार्टिकल इसमें से जाना था इसमें, तो ये कलरलेस हो जाना था। बात समझ में आ रही? ठीक है, इसमें से जाना था इसमें, तो इसको कलरलेस हो जाना था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते चले जा रहे हो, यानी थोड़ा सा कलर इसमें डालते जा रहे हो, तो डाइल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, कलर की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, लेकिन स्टिल इट इज कलरफुल। बात समझ में आ रही है? देखो इसकी इंटेंसिटी, इसकी देखो इंटेंसिटी, दिस वन, ये देखो ये कितना है, कितना इंटेंस है। और यहां पे जब आप देख रहे हो इसको, तो आप देखो डिफरेंट ग्रेडियंट मिल रहा है। देखो ये और कम कलरफुल है, ये और कम कलरफुल है, ये और कम कलरफुल है, ये और कम कलरफुल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत छोटे हैं। इसी वजह से जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो आगे तक चलते चले जा रहे हैं, तभी वो आगे तक जो ये हमने मिक्सचर बना रखा है उसको भी कलरफुल कर रहे हैं। लेकिन इंटेंसिटी क्यों कम होती चली जा रही है? कलर की इंटेंसिटी इसलिए कम होती चली जा रही है क्योंकि पार्टिकल्स स्टेप बाय स्टेप कम होते चले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। और आज हम जानते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। वो क्या है? एटम्स, जो कि इतने छोटे होते हैं। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब यहां पे जो हमने लिया था, मान लो इस पोटेशियम परमैंगनेट की, ये इतने छोटे छोटे, ठीक है। तो अब ये जब टेस्ट ट्यूब हमने लिया इसमें, ठीक है, और इसमें हमने इसका कुछ पोर्शन मिलाया, तो ऑब्वियसली कुछ पार्टिकल्स इसमें आ गए, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें जब उसको डाइल्यूट किया, ठीक है, तो इसके कुछ पार्टिकल्स हमने लिए वो इसमें आ गए, स्टिल इट इज। तो अगर पार्टिकल्स छोटे हैं तभी तो आगे तक जा रहे हैं, ठीक है, और इंटेंसिटी कम होती जा रही है, इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते चले जा रहे हैं। तो दिस इंडिकेट्स द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इट्स नॉट बिग कि वो एक मैटर एक बड़े पार्टिकल का बस बना हुआ है। These are very 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 small particles जो इन मैटर को बना रहे हैं। This is one characteristic of the particles of matter। कोई इसमें डाउट है तो बताओ। Yes, online students 68 messages। हाँ भाई तो पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई किया। यस, दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए वो आगे तक जा रहे हैं, वरना तो वहीं खत्म हो जाते हैं। आगे का जितना पानी होता वो कलरलेस ही रहता फिर। ठीक है, ये देखो, सी द ग्रेडियंट, इंटेंसिटी ऑफ कलर। हाँ भाई, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज क्विज जाएगा, मैं बता रहा हूं, अगर किसी ने क्विज प्ले नहीं किया ना, मैं बताऊंगा, फिर क्लास नहीं करने दूंगा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, एक हफ्ते तक मैं क्लास, फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो इनएक्टिव करना बहुत आसान है, बस एक बटन दबाना ही इनएक्टिव हो जाएंगे वो। ना उनको कुछ नोट्स मिलेंगे, ना कुछ मिलेगा, ना वीडियो, कुछ नहीं मिलेगा। और ऑफलाइन को बस एक मैसेज करना, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं एक हफ्ते। और जो एक स्टूडेंट होगा उसके लिए क्लास चलेगी। ये इतिहास रहा है अजीजिया का, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। अभी तो यहाँ पे जगह नहीं है, जब मैं ऑफलाइन सेटअप इंशाल्लाह डालूंगा बहुत जल्दी, तो वहाँ पे मस्ट टेक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? अगर आपकी क्लास 4:30 से 5:30 है, तो या तो आप 5:30 से 6:30 रिवाइज करो बैठ के, या 3:30 से 4:30 आके रिवाइज करो। ये मस्ट कंडीशन रहती है हमेशा। तो मैं यहाँ भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन का सेटअप अभी बड़ा नहीं है, इसलिए हमेशा मेरे जितनी भी क्लासेस होती हैं उसके एक्स्ट्रा रूम्स होते हैं, ठीक है, मतलब। और ये इंप्लीमेंट हमेशा से रहा अजीजिया में, मतलब कि जैसे मान लो 4 से 5 क्लास है, तो या तो आप 4 से 5 जो पढ़ोगे वो 5 से 6 रिवाइज करो, या जो कल पढ़ाया गया तो उसको 3 से 4 आके रिवाइज करो। दैट्स इट। 1 घंटा रिवीजन, फिर 1 घंटा क्लास,
ये मस्ट होता था, मतलब 2 घंटे आपको देना ही देना है, नहीं हाउ। अभी जैसे मैंने जो पढ़ा है, ठीक है, अब उसको बैठ के रिवाइज करो, सिंपल, रिवाइज करके फिर जाओ यहाँ से, ठीक है। और कैसे वो, अब तो कुछ भी बैठ के कुछ गेम भी खेल लेंगे, पता भी कहाँ चलेगा, वो पता चल जाता है। और जहां रिजल्ट्स नहीं आए, सीधा इनएक्टिव। सीरियसली, एक हफ्ते, इवन पास्ट ईयर्स में मैंने एडमिशंस तक कैंसिल कर दी जब बच्चों ने बात नहीं मानी, ठीक है। लेकिन कोविड की वजह से मैंने इस चीज को थोड़ा हल्का कर दिया, लेकिन अब कोविड चला गया, तब ऑफलाइन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। द पार्टी जो इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये पहला लेक्चर है, तो पहला लेक्चर जो भी होता है पब्लिक होता है, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे भी पब्लिक होता है, तो आप मैं स्टेटस पे भी लिंक डालता हूँ, तो आप इस लिंक को अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। बाकी लेक्चर्स को मना है शेयर करना, लेकिन जो पब्लिक लेक्चर्स हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं। यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको भेजें, क्योंकि जब तक आप भेजें नहीं वो देखेंगे क्या कि क्या चल रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना इंटरेक्शन कहीं नहीं होता है, फेस टू फेस 1 आवर कहीं नहीं होता है। बात समझ में आ रही? तो दिस इज द एडवांटेज हियर कि एक एक चीज पता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बिना फेस के तब भी पता चला इस वक्त क्या कर रहे होंगे बैठ के। क्यों जुनैद? यस जुनैद, कल कहां गायब हो गए थे? थक गए थे मुझे लग रहा है ज्यादा है। चलो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेसेस है। तो शुरू में मैंने इन्हीं दो से कल बीच में सो गया था, मुझे पता है, ये लाइव होके सो गए थे। यस आई कैन अंडरस्टैंड, बस मैं कंफर्म कर रहा था कि मैं सही था कि नहीं सही था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन द, यानी जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस हैं। ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि जब हमने डिसॉल्व किया इसको तो ये डिसॉल्व हो गया और इसका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा। अगर इसके बीच में स्पेस नहीं होता कि, तो जैसे क्या होता कि एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, दूसरे के तीसरी बुक, तो ऐसे ये बढ़ता चला जाता, ठीक है। लेकिन इसके बीच में स्पेस है, इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेसेस में फिट हो गए। बात समझ में आ रही? तो इन्होंने वॉल्यूम को नहीं बढ़ाया, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। आप इसको चेक भी कर सकते हो। आप 50 ml सोल्यूशन लो, अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया, बहरहाल मैंने मेजर नहीं किया था, लेकिन इट वाज अराउंड 75 ml, एज यू कैन सी है इट इज 75, ठीक है। 75 ml, यहाँ ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स है मैं इनको दिखा रहा हूँ, ये 75 ml है, ठीक है। मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट के 4-5 क्रिस्टल्स डाल दिए, पूरा ये पर्पल हो गया, लेकिन स्टिल इट इज 75 ml, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके बीच में स्पेसेस हैं, पार्टिकल्स जो मैटर के हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। The particles of matter are constantly moving. Just give me 47 seconds. या ऐसी फिगर बोलो तो लगता है कि हाँ, लगता है सर जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले, और सर को भी नहीं पता कितनी देर लगेगी ओपन होने। ओके ओके ओके, यस 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 यस। Where is that? Where is that? Where is that? Where is that? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी तो दिखा दें कि भाई क्या सर्च किया जा रहा। This is FET interactive simulations.
जिससे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा जा सकता है। अभी हम बात करेंगे स्टेट्स की भी बात करेंगे और फेस चेंजेस की भी बात करेंगे आगे, लेकिन अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे ये क्या है? इट्स वन स्टेट ऑफ मैटर जिसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। यहां पे देख रहे हो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, किसके? मैटर के। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, द मैटर इज हैविंग पार्टिकल्स व्हिच इज वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड, देखो पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस दिख रहा है। मैंने थोड़ा सा हीट बढ़ाया, जब हम फेस चेंजेस पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेसेस है। तो सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज द पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, थर्ड थिंग, that third property that we have studied, that is the particles of matter are constantly moving. यहां मैं आपको बताता चलूं क्या, even in solid जो particles होते हैं वो भी अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसे कि यहां पे हमने आपको शो किया। See this. ठीक है, तो ठंडा कर दे रहे हैं, इसको और बर्फ बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको कूल कर रहे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है? बहुत कम स्पेसेस है, लेकिन स्टिल दिस इज इन सॉलिड फेज, और ये क्या कर रहा है? अभी भी वाइब्रेट कर रहा है। तो कॉन्स्टेंटली मूविंग का जरूरी नहीं है मतलब कि वो इधर उधर निकल के ही टहल रहा हो। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूविंग मतलब सॉलिड में जहां पे पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं वहां पे भी वो अपनी स्पेस यानी अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहेंगे। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड्स की, जैसे कि देख रहे हैं लिक्विड्स एंड गैस, एज यू कैन सी हियर, तो कॉन्स्टेंटली मूविंग का ये भी मतलब है। बात समझ में आ रही है कि वो डिपेंड करेगा कि वो लिक्विड है या गैस, सॉलिड है। सॉलिड में आप देखो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में भी स्पेसेस है, यहां भी मूवमेंट चल रहा है, दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। लिक्विड में आप देखो यहां पे स्पेसेस और ज्यादा हो गए, लेकिन पार्टिकल्स यहां पे भी मूव कर रहे हैं। और गैसेस में आप देखो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस और बढ़ गए। ठीक है, और मूवमेंट मोशन यहां पे भी है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have spaces between them and the particles of matter are constantly moving। और इससे आप कर भी सकते हो, घर पे एक अगरबत्ती जलाओ, इंसेंस स्टिक, आप एक कॉर्नर में जलाओगे और महक आपको दूसरे कॉर्नर में आएगी, तो आप तो नहीं पहुंचे सूंघते सूंघते वहां पे, लेकिन वो आपके पास पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इंसेंस स्टिक का जो पार्टिकल है वो मूव किया आपकी नोज तक, तो इसका मतलब वो मूव कर रहा है तभी तो पहुंच रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से साइमुलेशन से भी हमने ये पढ़ा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? तो हमने देखा सॉलिड में भी इट इज इन मोशन, अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहे, मतलब रुका नहीं रहता, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहेंगे। लिक्विड में और थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होगा, और गैस में और ज्यादा मूवमेंट। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन यहां पे मुझे दिखाने का मकसद ये था कि हम देख के ये पता लगाएं कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, स्पेस होता है उनके बीच में, और दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। और कैसे हम पता लगा सकते हैं? जैसे इंसेंस स्टिक का मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, अभी मैंने इसको जब शुरू किया था मैंने सिर्फ पार्टिकल डाला था पोटेशियम पर मैग्नेट का, आपने देखा था कलर स्प्रेड करना अपने आप शुरू हो गया था, मैंने कुछ टच नहीं किया था, वाटर भी अपनी जगह पे था और मैंने क्रिस्टल सिर्फ डाला था, लेकिन वो कलर स्प्रेड करना शुरू कर दिया। तो वो अपने आप जो स्प्रेड करना शुरू कर दिया वो क्या है? दैट इज व्हाट? दैट इज अ डिफ्यूजन। मतलब वो डिफ्यूजन हमने स्टडी किया था। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि दे आर इन कांस्टेंट मोशन, यानी वो जो पार्टिकल्स है वो कांस्टेंट मोशन में है। सिंपल एज दैट, वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप भीड़ में हो, ठीक है, और आपको कोई पुश करे तो आप आगे पहुंच जाओगे। बात समझ में आई? इसीलिए अब मैं बताता हूं कि जब हम स्टिर कर रहे थे इसको स्टिर कर रहे थे यहां पे, ठीक है, तो ये जो था मिक्स जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने स्टर किया उसको, तो जो पार्टिकल्स थे वो और जल्दी जल्दी भागे। ठीक है, उन्होंने वो जो पोटेशियम परमैग्नेट का पार्टिकल का उसको और तेजी से धक्का दिया, तो उसको यूं यूं अगर जाना था तो वो और पुश हो गया आगे की तरफ, तो वो जल्दी से क्या कर गया, वो मिक्स कर गया। इसीलिए जब हम
स्टर कर रहे हैं तो हम एक एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी क्या होती है, इन पार्टिकल्स तक पहुंचती है, ये और तेज मूव करते हैं और दूसरे पार्टिकल्स को और तेज पुश करते हैं, तो वो दूसरे स्पेस रीजन में और जल्दी पहुंच जाता है, समझ में। इसलिए जब आप कोई चीज मिक्स करते हो तो फिर जो मिक्सिंग है, डिफ्यूजन है, वो और जल्दी हो जाता है, बिकॉज इट गिव्स एन एनर्जी टू द पार्टिकल्स जो कि मिक्स होने वाले हैं। कोई डाउट? ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स है, ऐसी एक मैटर है, वाटर एक मैटर है, इसका अपना एक पार्टिकल है, पोटेशियम परमैंगनेट एक मैटर है, इसका अपना एक पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उस मैटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोहेशन। क्या बोलते हैं? कोहेशन मींस द अट्रैक्शन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेशन। तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये अट्रैक्शन इनके बीच में होता है। आप देख लो, आप एक नेल ले लो, ठीक है, और इसको हु हा करके तोड़ो, कराटे नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, देखो यहां पे अगर देखो इस जगह पे, तो इसके बीच में स्पेस है, ये सॉलिड है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, कम है। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो आप इसीलिए जो मेटल्स होते हैं, आप देखो हैमर से आप उसको बीट करो, वो एकदम से अलग नहीं होते, पहले पतले होंगे और पतले होंगे और पतले होंगे, पतले पतले होते होते फिर अलग होते हैं, बात समझ में? इसलिए किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उनको कट किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब जो मेटल्स हैं उनके बीच में, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत क्या है, स्ट्रांग है। लेकिन अगर जो लिक्विड अगर आप लोगे तो उसके बीच में अट्रैक्शन और कम होगा, लेकिन होगा, अट्रैक्शन है तभी ये पार्टिकल्स करीब करीब है। और गैसेस में अट्रैक्शन क्या होगा, बिल्कुल मिनिमल होगा। इसी तरीके से अगर सॉलिड में बात करो, एक तरफ मैंने नेल की बात की और दूसरी तरफ चौक ले लो, तो चौक को आप बहुत इजीली तोड़ सकते हो, वो भी सॉलिड है। इसका मतलब है कि चौक के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है बहुत वीक है, लेकिन अट्रैक्शन है, लेकिन आपका जो फिजिकल फोर्स है उसको वो ब्रेक कर पा रहा है। समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये हो गया, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, उसके बाद लिक्विड में और कम होगा अट्रैक्शन, और गैस में और कम होगा अट्रैक्शन। और सॉलिड्स में भी अट्रैक्शन लेवल अलग अलग होगा, जैसे मैंने आपको नेल का एग्जांपल दिया और चौक का एग्जांपल दिया, दोनों सॉलिड है, लेकिन दोनों के पार्टिकल्स का अट्रैक्शन अलग अलग है। एक का इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि आप उसको सही से ब्रेक ही नहीं कर पा रहे, नेल को नहीं बेंड कर पा रहे, लेकिन चौक को आप ब्रेक कर दे रहे हो, इसका मतलब अट्रैक्शन क्या है, कम है, ठीक है। तो सॉलिड्स में भी आपस में अट्रैक्शन अलग अलग होता है, बट कहने का मतलब है इन जनरल जो मैटर है, उनके जो पार्टिकल्स हैं, दे आर हैविंग व्हाट, द अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो चार फीचर्स को हमने स्टडी किया पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वन इज दे आर वेरी वेरी स्मॉल, सेकंड वन इज दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, थर्ड थिंग दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इवन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस वक्त आपकी जो ये टेबल है, लैपटॉप है, बुक्स है, ये सब भी सॉलिड है, लेकिन इनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे भी क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड्स, गैसेस, वहां पे भी क्या कर रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली, इस वक्त एयर है, एयर इज अ मैटर, इसके जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग वेरी फास्ट हियर एंड देयर, ओके। तो दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स इट। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि क्विज जाएगा, तो प्लीज उस क्विज को अटेंड कीजिए, नहीं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा एक हफ्ते के लिए जो है लेक्चर से डिबार्ट करने में, क्योंकि अगर मैं अब सख्ती नहीं करूंगा तो शायद आप लोग अटेंड ना करें, तो इस वजह से मुझे अब सख्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग को बैच ही नहीं विजिबल होगा, तो आप लोग समझ जाना कि मैं इनएक्टिव हो चुका हूं या हो चुकी हूं, ठीक है। तो मुझे क्लास जाना चाहिए आज की नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उसका आने से पहले एक बार देख लें, ओके। कल एग्जाम है, सॉरी टेस्ट है, तो साइंस का टेस्ट है, तो मैंने कहा था जहां तक कवर होगा वहां तक का टेस्ट होता है, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि हम कंसिस्टेंटली स्टडी करते रहें, कंसिस्टेंटली मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे रोजाना, तो इंशाल्लाह उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे में, दैट इज सेकंड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे, कल एग्जाम है। और अभी जो है डाउट आवर्स हैं, तो जो डाउट्स हैं वो डाउट आवर्स में ज्वाइन हुए, मैं वहां पे मिलता हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह, ठीक है। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।